नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। ये है डर की डायरी का छठा पन्ना और आज की कहानी है रुद्रवन का बदला लेने वाला शेर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल का नाम था रुद्रवन, घना, रहस्यमयी और खामोश। यहाँ के पेड़ तक सांसें लेते थे और रातें ऐसे चुप हो जाती थीं जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर, रुद्राक्षर। लेकिन ये कोई आम शेर नहीं था। वो न सिर्फ जानवरों की रक्षा करता था, बल्कि उसकी दहाड़ से रुद्रवन के चारों ओर की बुरी शक्तियां भी कांपती थीं। पूरे जंगल में शांति थी, सुरक्षा थी और भाईचारा था। पर एक दिन इंसानों की लालच भरी नजर इस शांत जंगल पर पड़ी। बाहर से आए कुछ शिकारी और तस्कर जो जानवरों को पकड़कर बेचते थे, उन्होंने रुद्रवन में कदम रखा। उन्होंने अपने जाल बिछाए, बंदूकें तानी और जानवरों को डराकर पिंजरों में भरना शुरू कर दिया। हिरण, बंदर, तोते, सबकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। रुद्राक्षर को जब इस बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आग जल उठी। उसने एक एक शिकारी पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके कैंपों में रात को घुसकर दहाड़ लगाता, उनके हथियार तोड़ देता और जानवरों को आजाद कर देता। एक रात जब शिकारी भागने की कोशिश कर रहे थे, रुद्राक्षर सामने आ गया। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। शिकारी डर से कांपने लगे। तभी एक डरपोक शिकारी ने गोली चला दी और वो सीधा रुद्राक्षर के सीने में लगी। रुद्राक्षर जमीन पर गिरा। उसकी सांसें धीमी हो गईं, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे कुछ बाकी हो। रुद्राक्षर की मृत्यु के बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो शिकारी जंगल से बचे खुचे सामान लेने आते, कभी लौट कर नहीं जाते। किसी का चेहरा नोच दिया गया, किसी की चीखें रात भर गूंजी और फिर चुप्पी। और कुछ ने बताया, एक सफेद धुंध के अंदर दो चमकती लाल आंखें दिखती हैं और फिर एक गूंजती हुई दहाड़। शिकारी जो बच गए थे, उन्होंने जंगल के चारों ओर बाड़ लगा दी, कभी वापस न जाने की कसम खाई। लेकिन रुद्राक्षर का डर उनके सपनों में घुस गया। कहते हैं, आज भी अगर कोई लालच में रुद्रवन में घुसने की हिम्मत करता है, तो एक दहाड़ सुनाई देती है और फिर चीखें और फिर शांति। यह कहानी हमें यह सिखाती है, प्रकृति की रक्षा करने वालों को हम नहीं भूल सकते और उसे नुकसान पहुंचाने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि डर की डायरी का अगला पन्ना आपसे कभी ना छूटे।